यहाँ की पुलिस के पास ही भाई गाड़ी सिविक दे रखी उन्होंने। पार्टी हो रही भैया, पार्टी अंग्रेजों की। अरे 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 पागल हो गई। सबसे ज्यादा जो फेमस रील्स चलती है लोगों की वो इस वाले स्ट्रीट पे चलते हैं। सबको हरा दो, साल हो गया आ रहा हूँ, सबको हरा दो। तो अगर इंडियन फील चाहिए यहाँ पे भी आप आ सकते हो और घूम सकते हो। क्या बेच रहे हो भाई इसमें? टिप्सी का हो? आई होप बस खाली नाम रखा हो, कहीं अगर काट वाट के बेच रहे हो ना, लो इलाज कर दूंगा वहीं साथ में लिटिल शरारती पानी। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स ऑफ जॉर्ज टाउन। मेरा केड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई। मिला शहर से प्यार, दरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई। वेलकम बैक कर देते भाई तुम सबका एक और ब्लॉग के अंदर, ऑल द वे फ्रॉम जॉर्ज टाउन, जो एक छोटा सा शहर है इन द स्टेट ऑफ पेनांग इन द कंट्री ऑफ मलेशिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई मलेशिया में घूम रहा हूँ काफ़ी दिन से और उसके व्लॉग्स आ रहे हैं। मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ इसकी, जिससे आपको देखने में एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन मिले मेनली कि कहाँ पे कैसे रहना है, कहाँ पे घूमना है, कितने का पानी आता है, कितने खाना आता है, कितने की बियर आती है। तो ये सब चीज़ें आपको मैं दिखाने में लगा हूँ। आई होप ये सब देख के आपको मजा आ रहा होगा और आपकी हेल्प हो पा रही होगी इन केस अगर तुम प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का। तो बाकी मैं तो बोलूँगा कि आना, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड, बहुत ही अनटच्ड स्पेशली बाय द इंडियंस ये आइलैंड है। और ये जो एरिया जहाँ पे मैं आज घूम रहा हूँ ये है जॉर्ज टाउन, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो यहाँ पर जॉर्ज टाउन में बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं जिनका नाम है चूलिया स्ट्रीट, जहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, बार हैं। ऐसे ही है लव लेन, ऐसे ही है अर्मेनियन स्ट्रीट। तो वो सारे स्ट्रीट्स का व्लॉग आज हम बनाने वाले हैं। बट रात के समय एक लव लेन और एक चूलिया स्ट्रीट, वहाँ का मजा अलग ही होता है, जो मैंने सुना है। तो ये बात सच है या नहीं जाके चेक करते हैं। बाकी अभी समय हो रहा है 9:14। अभी के लिए पहुँचते हैं फटाफट यहाँ की फेमस चूलिया स्ट्रीट और देखते हैं कि कैसा माहौल है वहाँ का। नाउ वी हैव रीच्ड द फेमस चूलिया स्ट्रीट, जो स्टार्ट ही होती है रात को 7-8 बजे। ये है, इधर भी चूलिया स्ट्रीट का पार्ट है और ये है मेन चूलिया स्ट्रीट। इधर भी है, यहाँ भी खुले कैफेज, बट ये है मेन चूलिया स्ट्रीट। 7-11 आपको जगह मिल जाएगा, खाने पीने का हर एक सामान, इनफैक्ट बियर भी इसमें मिलती है। ये देखो यहाँ की वाइब अलग है यहाँ, दिस इज नाइस। कैफेज ही कैफेज हैं। ये है लव लेन, आसपास ये सब। सोबर का हो, क्या बेच रहे हो भाई इसमें? टिप्सी का हो? आई होप बस खाली नाम रखा हो, कहीं अगर काट वाट के बेच रहे हो ना, लो इलाज कर दूंगा वहीं। ये देखो भाई प्यारी वाइब है, सब फाउंडर बैठे हुए। शायद ही आपको कोई इंडियन दिखेगा यहाँ पे, शायद ही। देखो सब फाउंडर बैठे रहते हैं, सब लाइव म्यूजिक चल रहा है। क्रिस्टल कोल्ड रेस्टोरेंट दिखा मुझे यार एक। और भाई मेरे को यहाँ पे बहुत ठंडी हवा आई अंदर से ना। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम कर रखा है इन्होंने। तो अगर किसी के अंदर ज़्यादा गर्मी है ना भाई, है ना, ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ बैठ के पार्टी करो। और पूरा वैसी वाली फील है, केव वाली ना। यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी होता है। आज वीकडे है तो इसलिए भीड़ कम है, बट आओगे तो लेकिन चिल है यार। इसके पीछे यहाँ पे एक टावर है, उसका नाम है कोमटार टावर। अभी देखने रहे यहाँ से मुझे, शायद वो दिख रहा है ऊपर टॉप पे वहाँ। तो वो जो टावर है उसके ऊपर स्काई वॉक, जो पूरा वो है सिटी का व्यू ले सकते हो, वहाँ बैठ कर सकते हो डिनर। उसकी टाइमिंग बंद होने की 9 बजे। अब वो बंद हो चुका है। कल मैं ट्राई करूँगा वहाँ पे जाऊँ और आपको उसकी डिटेल दिखाऊँ। तो वो भी एक चीज़ है जहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो और मजे कर सकते हो। एक क्लब ये दिखा है, ये बहुत प्यारा है, बट इसमें बाहर बैठने का ये फुल हो रखा। अंदर मेरे को बैठना मन है नहीं, बट हाँ भाई बहुत प्यार है इसकी। क्या नाम है पता नहीं, सिमिलिकी ओले पोकोक सेरा रेस्टोरेंट सदबना। एक ये है हाय अब अरेबियन रेस्टोरेंट है पक्का है कोई। ये भी है भाई, इसका भी मैंने काफ़ी नाम सुना रिव्यूज़ में। होली गुआकामोली। आज भीड़ अगेन कम है वही, क्योंकि वीकडे है, वो भी मंडे। तो एक ये हो गया, एक मिकीज प्लेस हो गया और इधर भी कोई है। तो ये लव स्ट्रीट हो गई आपकी, चूलिया यहाँ से राइट हो गई। तो दिस इज द चूलिया कोर्ट जहाँ पे हम बैठ रहे हैं। यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चल रहा है एंड भाई बहुत प्यारी है। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे वेज खाना मिल रहा है, कि सब लोग इंडिया पाकिस्तान से मिलके खोल रखा है, चला रहे हैं, तो वेज खाना ही मिल रहा है। अंदर से ये इसकी वाइब अंदर से ऐसी है। पूल टेबल भी है, वाह पूल खेलूंगा आज। 2 टेबल है और भाई छोटी सी है, बट सबको हरा दूंगा, साल हो गया आ रहा हूँ, सबको हरा दूंगा। और ये अंदर से वाइब है। डार्ट गेम भी है वहाँ पे, यू कैन प्ले डार्ट एज वेल। ये देखो अच्छा खासा बड़ा क्लब है। तो भाई बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चूलिया कोर्ट इज यहाँ पे वेज खाना मिल रहा है। स्टार्टर्स है, फिश फ्रेंच फ्राइज वगैरह हो गए, फिश रायता भी, तंदूरी रोस्ट पापड़म, पानी पूरी। ये देखो मशरूम टिक्का भी है, पनीर टिक्का भी है, जाफरानी टिक्का। ये इसके रेट से 35, 34, 30। और मेन चीज़ तो देख के मुझे खुशी हो गई,
वो है दाल मखनी 25 रिंगेट की। भिंडी भी है, मशरूम तो प्याजा भी है, दाल तड़का भी है, साथ में लिए मंगाई है भाई तंदूरी रोटी 5 रिंगेट की। तो ये सही रेट पे, नॉट दैट हाई नॉट दैट लो, मीडियम रेट पे खाना मिल रहा है। प्लस ये मैंने यहाँ पे लोग बैठे खा रहे हैं देखो इधर ना, ये तो मैंने इनसे पूछ लिया तो कह रहे अच्छा है। चल रहा है यहाँ पे और लाइव रॉक साइड क्राउड आप देख रहे हो कि इंडियंस तो आपको शायद ही दिखेगा कोई, इंडिया से शायद ही कोई दिखेगा आपको। वेरी अनएक्सप्लोर्ड एंड अनटच्ड आइलैंड बाय द इंडियंस। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि इंडियंस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे दिक्कत है, बस कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अनटच्ड और अनएक्सप्लोर्ड है बाय द इंडियंस। आगे अपना वेज खाना दाल मखनी, देखने में टेस्टी लग रही है, पक्का टेस्टी होगी। तंदूरी रोटी साथ में लिटिल शरारती पानी, टेस्ट करते हैं फटाफट। बाटू फिरंगी जहाँ मैं 2 दिन पहले था, वहाँ पे वेज फूड की दिक्कत है, बट जॉर्ज टाउन में यू विल गेट एन नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर वेज फूड, वेज इंडियन फूड आई वुड से। देखे भाई जरा खा के टेस्ट कैसा है। ऑथेंटिक इंडियन मसाले, अल्टीमेट। नाम देख लो, चुलिया कोट नाम है, बहुत टेस्टी खाना, मजा आ गया। कोई खेलने को तैयार नहीं हो रहा मेरे साथ, पहले डर गए। अच्छा खेलेगा तो अभी करते हैं बाय बाय टू चुलिया कोट। वेरी नाइस प्लेस। योर नेम इज खुरम एंड फ्रॉम पाकिस्तान, all the way from Pakistan, man. Very nice ambience, thank you. प्यारा था भाई, whenever you come here, यहाँ बैठना मजा आया मुझे बहुत। सबसे सस्ता कोई सुपरमार्ट अगर है इस आइलैंड पे जो मुझे अब मिला इतने दिनों बाद, आने के इतने दिन बाद, तो वो ये है भाई स्नैपी मार्ट। बहुत रेयर दिखता है और ये मैं बस गलती से चला गया इसमें, और सब कुछ सस्ता है। देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा थोड़ा सा ओल्ड स्कूल, सामान वही है और सस्ता सब है भाई। कर दी अपनी कैब बुक, कैब का यहाँ पे गाड़ी यही आती है बैजा में, बैजा रे अब यही गाड़ी आती है देखो, बैजा मोस्टली। बैजा इज लाइक स्विफ्ट डिजायर ऑफ मलेशिया। थैंक यू सो मच क्रिस्टोफर, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय। नमस्ते नमस्ते। The next morning. तो भाई स्वागत है आपका एक और नए दिन में। कल रात हमने घूमी स्ट्रीट्स, और अभी जैसे कि मैंने कहा था कि इस ब्लॉग में खाली मैं स्ट्रीट्स दिखाऊंगा, तो एक और स्ट्रीट है, इसको बोलते हैं द लिटिल इंडिया। तो यहाँ पे अब जैसा इसका नाम है वैसे ये दिखने में, तो इंडिया का मतलब सच में इंडिया वाली फील है भाई। अनीता गोल्ड गवर्नेंस, ब्रिदवन एंटरप्राइज, वसंतम गोल्ड कवरिंग्स, तो सब इंडियन शॉप्स हैं और ओन्ड बाय इंडियन एज वेल। वो देखो साड़ियाँ मिल रही हैं, सूट मिल रहे हैं, 13 रिंगिट ईच भाई। पूरा इंडियन फील है पूरे की पूरी। देखो ये दुकान है ज्वेलरी की, ये है कपड़ों की, गाने भी चल रहे हैं साउथ इंडिया वाले इंडियन। माया सिल्क, सेंटर सिल्क साड़ीज मिल रही हैं 20 रिंगिट, 18 रिंगिट, 28 रिंगिट। इंडियन स्पाइस विलेज, ये खाना, फैब इंडिया भी यहाँ पे। अभी कबूतरों में क्या हो गया, क्या मैटर हो गया। तो और भाई गोलगप्पे मिल रहे थे, गोलगप्पे, नमकीन, पमकीन सब 10 रिंगिट के 3 पैकेट, बढ़िया। सीता विलास देखो 1957 से रह रहे हैं भाई, सीता विलास इंडियन नेम है ऑब्वियसली, कोई रहता होगा यहाँ पे। लोटस, ये भी क्या मंदिर है, घर है शायद। पूरी स्ट्रीट इंडियन। ब्याह से वो तो लिखा लिटिल इंडिया पेनांग, सलामत दांगांग, सलामत ततांग के लिटिल इंडिया पेनांग। तो अगर इंडियन फील चाहिए यहाँ पे भी आप आ सकते हो और घूम सकते हो। ये हो गई हमारी लिटिल इंडिया स्ट्रीट। रात मैंने आपको दिखाई चुलिया स्ट्रीट, ये होगी लिटिल इंडिया। अब एक आर्ट वर्क वाली मेन बची हुई जहाँ पे बहुत प्यारे फोटोज आते हैं, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल। जो मेन स्ट्रीट है यहाँ की, जहाँ पे सारे फाउंडर्स आते हैं, जहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी आर्ट वर्क्स बनी हुई, बहुत ही अच्छी सी वाइब है। सबके फोटोज वहीं के होते हैं मोस्टली, तो वो हम कवर करेंगे। पेनांग हेरिटेज ओवर 165 ईयर्स, 165 साल से हेरिटेज है भाई, ये गजब, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये देखो भाई, ये वो स्ट्रीट है जैसे मैं कहता ना, ये ऐसे ऐसे आर्ट वर्क बने हुए हैं। तो ऐसे आर्ट वर्क पे आप अपनी फोटो क्लिक कर सकते हो, जब ये लोग भी करा रहे हैं। ऐसे आर्ट वर्क्स हैं अर्मेनियन स्ट्रीट पे, अर्मेनियन स्ट्रीट ये वाली है, तो यहाँ पे आप ऐसे फोटो क्लिक कर सकते हो। देखो यहाँ बैठो तो बहुत अच्छी फोटो आएगी। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, हट जाओ। तो यहाँ पे लोग मोस्टली ये फोटोज क्लिक कराते हैं आके। गुड प्लेस।
तो भाई अब तुम्हारा भाई निकल रहा है अकेला घूमने के लिए, क्योंकि मेरे साथ वाले आराम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है, थक गए हैं घूम घूम के। एक को थोड़ा फीवर भी आ गया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक बार अकेला घूम के आऊँ, थोड़ा फील लेके आता हूँ, प्लस मुझे थोड़ा सा 7-11 से सामान भी लेके आना है। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दी स्ट्रीट्स ऑफ जॉर्ज टाउन। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं निकल ही गया हूँ तो क्यों ना मैं आपको एक अर्मेनियन स्ट्रीट है यहाँ पे, जहाँ बहुत प्यारी प्यारी वॉल आर्ट बनी रहती है, तो वहाँ चलता है एक बार। मैं सोच रहा हूँ कि निकला हूँ तो वो दिखा रहा हूँ आपको, लगे हाथ मैप पे लगा रहा हूँ। तो चलते हैं सीधा अर्मेनियन स्ट्रीट और देख के आते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है। मौसम यहाँ पे बड़ा भाई अनप्रेडिक्टेबल है। अभी मैं निकला था, अभी तक कुछ ठीक था, जैसे ही 5 मिनट चला हल्की हल्की बारिश होने स्टार्ट हो गई। ये देखो भाई शुभम पसार है, शुभम, ये कोई बड़ा सुपर मार्केट है शुभम के नाम से, किसी इंडियन का होगा, जो यहाँ बहुत सालों से आके बसे हुए हैं, जो यहीं पैदा हुए यहीं पे रहते हैं, मोस्टली फ्रॉम साउथ इंडिया। शॉर्टकट लेके जा रहा हूँ मैं और मैप में शॉर्टकट दिखा रहा है। देखो ये इनके घर हैं, ये झंडा मलेशिया का, ये पेनांग का। घर तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ होते हैं, जैसे दिल्ली में होते हैं DDA फ्लैट्स, वैसे भाई हमारे पीछे से। ये है भाई वो अर्मेनियन स्ट्रीट, पहुँच तो मैं गया बट नथिंग सो फैंसी एज ऑफ नाउ। अरे हाँ ये है वो सबसे ज़्यादा जो फेमस रील्स चलती है लोगों की, वो इस वाली स्ट्रीट पे चलती है। देखो यहाँ पे ये अम्ब्रेला लगे हुए हैं और दिन में तो और प्यारा लगता है वॉल आर्ट के लिए। अभी तो रात हो रही है बट अभी भी अच्छा लग रहा है और दिन में तो और अच्छी फोटोज आती हैं यहाँ पे। तो देखो आप ये देख पा रहे होंगे, ये पीछे देख रहे हो बिल्ली बना रखा है, वहाँ बना रखा है पिकाचू, ऐसे ही यहाँ पे एक और बना रखा है वॉल पे। तो ये वॉल आर्ट के लिए फेमस है, यहाँ पे लोग अपनी फोटो देना आते हैं। देखो इसने बनाया मेन्यू आर्ट वर्क्स बाय, ये जो बंदे हैं इनका इंस्टाग्राम है, इन लोगों ने बना रखे हैं। अच्छा है, काफ़ी अलग सी प्यारी सी वाइब है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं, प्यारा है। और मेरे लिए और बढ़िया हो गया, मैं छाता लेके नहीं आया था, बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे अब इतने सारे छाता मिल गए एक साथ। तो थोड़ी देर यहीं वेट करके बारिश रुकने के बाद आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मौसम बड़ा अजीब है, तो तबीयत खराब होने का रिस्क रहता है भाई, कभी धूप कभी ऐसी कभी बारिश। इसका नाम है भाई, मैप पे अगर सर्च करना है आपको, मैंने अभी देखा, अगर आपको इजीली आना है यहाँ पे तो लिखना कि अम्ब्रेला एली स्ट्रीट जॉर्ज टाउन, ऐसे लिखना मैप पे तो आ जाएगा। भाई साहब ये है वो आइलैंड जहाँ पे मैं अभी हूँ, ये है वो आइलैंड, इतना बड़ा स्टेट है पूरा मलेशिया का है, मलेशिया के 14 स्टेट्स में से एक। इसके मैं 2 पार्ट पे तो जा चुका हूँ, एक इसका वेस्ट, एक इसका ये वाली साइड, और ये कौन सी साइड है वैसे, पर 2 पार्ट कर चुका हूँ उसके मैं कवर। तो ये थी भाई अर्मेनियन स्ट्रीट। आज वीकडे है तो इतनी भीड़ नहीं है, और मेन बात यह है कि दिन में अच्छी लगती है ना कि रात में ज़्यादा। ये तो मैंने देख लिया था। हाँ, लेबू अर्मेनियन, लेबू मतलब स्ट्रीट, अर्मेनियन इसका नाम है स्ट्रीट का। यहाँ के पुलिस के पास ही भाई गाड़ी सिविक दे रखी उन्होंने, गजब, और लाल नहीं, खाली ब्लू लाइट इनके पास। बाकी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि यहाँ पे आके बस वॉक करो, आप अपने पैरों में जान लेके आओ और वॉक करो, घूमते रहो स्ट्रीट्स पे, आपको कुछ ना कुछ अच्छा दिखता ही रहेगा बीच बीच में। और सिंस ये एक मिक्स्ड कल्चरल सिटी है, हर एक देश हर एक धर्म का एक अलग ही फ्लेवर मिलेगा। जैसे कि देखो सामने मेरे ये अपने इंडिया का दिख गया मुझे, इतनी बढ़िया सी वॉल आर्ट बना रखी है, इतनी बड़ी वो भी। अच्छे से लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं भाई साइंस वगैरह। अभी बत्ती हो रखी है अपनी तो सब रुके हुए हैं देखो, तो यहाँ पे रूल्स सब फॉलो करते हैं, सेल्फ अवेयर है, कोई बदतमीजी नहीं है, कोई हॉर्न नहीं बजाता, कोई लड़ाई नहीं देखी मैंने अभी तक, कोई तेज नहीं बोल रहा है, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं। और लोग अच्छे हैं तो इसलिए ये देश भी अच्छा ही है। ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। बारिश तेज़ हो गई है, मैं भीग रहा हूँ, मैंने बेवकूफ़ी कर दी कि मैं लेके नहीं आया। आप जब यहाँ पे घूमो किसी भी आइलैंड पे आई गेस, तो छोटा अम्ब्रेला साथ रखो भाई। ये है यहाँ की चूलिया स्ट्रीट, ये भी बहुत फेमस है। यहाँ पे मैं कल भी आया था, तो यहाँ पे आपको पार्टी करने के लिए बार मिल जाएंगे, क्लब्स हैं बहुत सारे, स्ट्रीट फूड ट्राई करना। अगर आप सी फूड खाते हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे आपको लाइन से मिल जाएंगे सी फूड स्टॉल्स। कल ही थे, और ये कल, इसका मतलब मंडे को नहीं लगाते, ये आज लगाया इन्होंने। ये चल रही है पार्टी हो रही भैया, पार्टी अंग्रेजों की। अरे 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 पागल होगी, कैसे पागल होगी भैया, कैसे भौरा रही है। ये वाली स्ट्रीट मैंने आपको दिखाई थी भाई, सबसे हैपनिंग स्ट्रीट। यहाँ की पार्टी करनी है अगर रात को, रात की वाइब देखनी है तो ये चूलिया स्ट्रीट है। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, भीगे जा रहा हूँ मैं। तो जब बारिश हो ही गई है, जब मौसम बन ही गया है और मौसम आ रहा है कुर्बानी, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाता हूँ, अपन भी कर लेते हैं चिल यहाँ पे। मैं कल भी यहीं बैठा था, आज भी यहीं बैठूंगा। आई होप जब तक मैं बैठूँ और थोड़ी चिलिंग करूँ कि बारिश थोड़ी कम हो जाए।
भाई बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार। मैं तो बैठ भी गया, चिल भी कर लिया, गाने भी सुन लिए मैंने, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई। लग रहा है कैब या फिर रिक्शा करनी पड़ेगी। मैं जो लेने आया था मेन सामान वो था भाई दूध, क्योंकि अपन है दूध पगलू। तो दूध यहाँ पे कभी आपको ट्राई करना हो तो, अगर आपको पीना हो, अगर आप मेरी तरह दूध पगलू हो तो भाई गुड्डे का दूध आता है। ये बहुत टेस्टी और ऑलमोस्ट इंडियन जैसा। और ये योगर्ट है, यही बहुत टेस्टी होता है ये उस ब्रांड का। तो जस्ट अ टिप, अगर दूध ट्राई करना है, मैंने इससे पहले 2 दिन ट्राई किए, बेकार निकले हुए, वेस्ट हो गए, मैं पी भी नहीं पाया, इतना गंदा टेस्ट था। बट ये गुड्डे ब्रांड और ये उस ब्रांड का योगर्ट ये बहुत सही है। और एक लेनी है अपने को पानी की बोतल, क्योंकि पानी यहाँ पे हर जगह पेड़ ही मिलता है। तो ये 3 ringgit की बोतल है अंडा के नाम से, ये उठा लेते हैं एक। वैसे भाई पेनांग आइलैंड इज़ क्वाइट सेफ, दिस कंट्री इज़ क्वाइट सेफ। अभी रात के बज गए हैं 10 ऑलमोस्ट, और मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि अनसेफ है। सेफ है भाई पूरा, तो आप रात को घूम सकते हो अकेले भी। खुश भी कहो, भीग तो मैं गया, क्योंकि कैब भी नहीं आ रही थी बारिश में, और रिक्शा वाला भी कह रहा था मैंने लेके जाऊँगा। यहाँ के लोग थोड़े से वो हैं चिल, कि भाई ठीक है, पैसा इतना कमाने का उनका वो नहीं है, अपना आराम से रहते, चिल लाइफ जीते हैं। तो मैंने कहा चलो आज हो जाए, रेन वॉक हो जाए आज, तो वॉक करने में मज़ा भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं। अरे मेरा सामान, मेरा थैला फट गया यार, बट बाकी सब ठीक है, बट मेरा थैला फट गया है। सारे ने थैला भी ये वाला दिया, पेपर वाला, बट कोई नहीं, चलो ऐसे पकड़ के ले जाएंगे इसको। मज़ा तो आया, जो बात है, बस तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि कल फ्लाइट पकड़नी है, वो भी 2 यहाँ से कोलालमपुर से दिल्ली। तो ये था भाई मलेशिया का स्ट्रीट ब्लॉग, मलेशिया जॉर्ज टाउन का स्पेशली, जहाँ की स्ट्रीट्स बहुत फेमस है, जहाँ पे मैंने आपको नाइट लाइफ और डे टाइम में भी 1-2 स्ट्रीट्स दिखा दी। 1-2 स्ट्रीट्स और बची हैं, वो आप खुद जाके एक्सप्लोर कर लेना जब जाओगे, क्योंकि सब कुछ मैं दिखा दूंगा, तो फिर आप क्या देखोगे जाके भाई। खैर बाकी इसके अगले ब्लॉग में आपको मैं दिखाने वाला हूँ जेटीज जो आप देख रहे होंगे वीडियो में। इसका मतलब है कुछ ऐसे घर जो पानी के ऊपर बने हैं, और आप देख रहे हो कि किस हिसाब से बने, किस हिसाब से वो टिके हुए हैं, मतलब उनकी जान रिस्क पे ऑलमोस्ट, बट फिर भी स्टिल वो उसी में रहते हैं। तो इससे अगले ब्लॉग में आपको वो सब मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद भी अपने मलेशिया ट्रिप के 2-3 ब्लॉग्स बचे हुए हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। आपसे मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, ऑल द वे फ्रॉम पेनांग मलेशिया। बैटर मेरा केड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई। मिला शहर से प्यार, दरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई।